हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, है ना बेटा। ईश्वर से कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और सेफ रखिएगा अपने आप को, ठीक है। और ये जो समय है बहुत ही मुश्किल का समय है, तो इसमें हम लोगों को बच के ही रहना है। आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिएगा बेटा। और ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है हिंदी 2। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 2 दिन हिंदी पढ़ना है, हिंदी 2 पढ़ना है और 1 दिन हिंदी 1 पढ़ना है सैटरडे को, ठीक है। तो आज हम लोग हिंदी 2 पढ़ेंगे और वो आपका लेसन है 8 यानी पाठ 8। पाठ 8 में हम लोग पढ़ेंगे जिंदगी कैसे चलेगी। जिंदगी कैसे चलेगी ये आपके लेसन का नाम है और ये कविता है। क्या है? कविता। तो ये पेज नंबर आपका 41 है। आप लोगों ने ओपन भी कर लिया होगा और हाथ में पेंसिल भी ले लिया होगा। ये आपका पाठ जो है इसमें आपको जीवन के महत्व के बारे में बताया गया है और पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि जो मानव जीवन है या कोई भी प्राणी जगत है वह किस प्रकार से प्रकृति पर निर्भर करता है। हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं, हमें उन्हें बचाकर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हम जीते हैं और जिससे भी हमें सहायता मिलती है, मतलब जीवन जीने के लिए जो भी हमारे लिए सहायक सामग्रियां हैं सब हमें ये सब पेड़ पौधों से ही मिलती हैं और हमें इसको सुरक्षित रखना चाहिए। इस पाठ में आपको उसी के महत्व के बारे में बताया गया है। तो अब हम लोग इसको शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम इसके बारे में आपको बता देते हैं कि इस कविता को जो लिखने वाले हैं वह है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ओके बेटा, ये आपकी बुक है। पहले हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और हमने आपको बताया है कि पढ़ते समय आपकी उंगली लाइन पर होनी चाहिए, शब्दों पर होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप अपनी उंगली जो है उस पंक्तियों पर रखते जाएंगे जिसको आप पढ़ रहे हैं और हम लोग एक साथ रीडिंग करेंगे। पहले हम करेंगे फिर आप भी रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले रीड करते हैं फिर उसी लाइन को आप रीड करेंगे। ओके बेटा, तो पहला लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। पहले लाइन से देखिए। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाँव है। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाँव अपनी। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाहें अपनी। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलहाते। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाँव कैसे। मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाहें कैसे। और लेते सांस फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी। प्राण वायु नहीं मिले तो जिंदगी कैसे मिलेगी। चलिए अब आप लोग इसको भी पढ़ेंगे। चलिए अब आप लोग पढ़िए। पेड़ सहकर धूप खुद, पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाँव अपनी। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलहाते। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाँव कैसे। मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे। और लेते सांस भी फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी। प्राण वायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी।
ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी हुई कविता है। आप लोग यहाँ भी एक बार पढ़िए, एक बार आप खुद से वीडियो जब आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद आप फिर से इसको रीड करेंगे, ठीक है, और अच्छे से रीड करेंगे। आपको बेटा जब आप पढ़ते हैं कविता तभी उसके अर्थ आपको समझ में आ जाते हैं, आप उसको समझने लगते हैं। कविता को आप 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद वो आपको लाइन क्लियर होता चला जाएगा कि इसके बारे में क्या कहा गया है। जब आप भावार्थ लिखते हैं तो आप उस कविता को देखते हैं और कविता की लाइन को पढ़ते हैं, आपको वो भावार्थ याद आ जाते हैं जो आप पहले पढ़े होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसको अभी रीड कर लिए, अब हम लोग चलते हैं इसको समझने कि इसमें किसके बारे में बताया गया और क्या कहा गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। भावार्थ में आपको पहले भावार्थ समझने से पहले हम लोग इसके सारांश को समझ लें कि ये क्या कहते हैं। देखिए ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता में वृक्षों के अनमोल महत्व का सुंदर व सहज चित्रण किया गया है। इस कविता में वृक्षों के अनमोल महत्व का सुंदर चित्रण किया गया है। मानव और प्राणी जीवन वृक्षों व हरितमा पर पूर्णतः निर्भर करते हैं। यही इस कविता का संदेश है कि जो मानव जगत है और प्राणी जगत, मानव जगत में मनुष्य आते हैं, प्राणी जगत में हर जीव जंतु आते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो आपके आते हैं किसमें, प्राणी जगत में। तो आपके उसमें जानवर से लेकर चींटी और मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ आपके आते हैं और प्राणी जगत में। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि जो वृक्ष है यह किस प्रकार से लोगों को जीवन देने के लिए अपना सब कुछ दे देता है और वह बदले में हमसे क्या पाता है। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो वृक्ष हैं यह किस तरह से हमारी सहायता करते हैं। आपको पता है बेटा कि आप पहले से भी जानते हैं कि वृक्ष बहुत ही अनमोल रत्न है। क्यों? क्योंकि वृक्ष जो है वह मनुष्य को या प्राणी जगत को जीवन देता है। जिस तरह हम जल के बिना, अन्न के बिना नहीं जीवित रह सकते, उसी तरह हम हवा यानी वायु के बिना भी जीवित नहीं रह सकते। और जब हम वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते तो जो वायु है यह हमें कहाँ से मिलता है? यह हमें पेड़ पौधों से मिलता है। किससे मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। और पेड़ पौधे जो हैं वह हमारे द्वारा छोड़ी गई गंदी हवा, यहाँ पे कहा गया है, लेकिन उसको हम अशुद्ध हवा कह सकते हैं कि जैसे हम जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको लेता कौन है? वृक्ष ही लेता है और हमें बदले में क्या देता है? शुद्ध वायु देता है, यानी कि वो हमें ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते तो हमारा जो जीवन है यह किस पर निर्भर हुआ? पेड़ पौधों पर निर्भर हुआ। जिस तरह मानव जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, उसी प्रकार मानव जीवन के लिए पेड़ पौधों की भी आवश्यकता है। यानी कि प्राणी जगत के लिए पेड़ पौधे भी बहुत महत्व रखते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो प्राणी जगत जो है वह एक निर्जीव सा होता चला जाएगा। और प्रदूषण तो आजकल बढ़े थे, जिससे हम मतलब बढ़ता ही जा रहा था प्रदूषण। पेड़ पौधे लोग काटते जा रहे थे, लगाने का कोई वो नहीं था। लेकिन अब सही हुआ है थोड़ा सा प्रदूषण। इसमें क्या है कि आपको पहले था कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो यह कैसे होता है? क्यों? क्योंकि जो हवा है यह अशुद्ध हो गई थी, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई थी जो हमें ऑक्सीजन देने के लिए सक्षम नहीं थी। लेकिन इसको बनाने के लिए हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। इस पाठ में आपको उसी के महत्व के बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं कि ये क्या कहता है। पहला लाइन है, पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छावें अपनी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पेड़ पौधे कहाँ रहते हैं? धूप में रहते हैं, लेकिन उसके नीचे यदि कोई आ जाता है तो उसको वो छाया प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि वह खुद मतलब स्वयं
धूप में रहकर लोगों को छाया देते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छांव अपनी, यानी कि जो पेड़ है वह स्वयं धूप में रहकर लोगों को छाया प्रदान करते हैं। अगली लाइन है, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाहें अपनी। और पेड़ पौधों में बहुत सारी डालियां निकली हुई होती हैं, आप देखे हैं, उससे क्या होता है कि वह हमारी सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डालियां शाखाएं निकली होती हैं उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, और आप साइंस में पढ़े होंगे कि जो पत्तियां होती हैं यह क्या करती हैं, पत्तियां हमें अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, आप जानते ही हैं कि पत्तियां आपको मतलब वो वृक्षों को भोजन देती हैं, लेकिन ये डालियों सी बाह, यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि जिस तरह हाथ एक दूसरे की सहायता करता है उसी तरह वृक्ष में जो शाखाएं हैं वह भी हमारी मदद करती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि डालियों सी बाहें अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाहें अपनी, यानी कि वो हमारी सहायता करने के लिए अपनी डाली रूपी हाथ को बढ़ाते हैं। आगे कवि कह रहे हैं, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। कवि कह रहे हैं कि हम जो छोड़ते हैं अशुद्ध वायु, अर्थात गंदी हवा, यहाँ पे कहा गया है अशुद्ध वायु, जो हम हवा छोड़ते हैं, अशुद्ध वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं यह निरंतर लेते रहते हैं, खींचते रहते हैं। जो पेड़ पौधे हैं यह हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो वह निरंतर क्या करते हैं, खींचते रहते हैं वायुमंडल में, वायुमंडल से। ठीक है, और हमारा जो वायुमंडल है इसको शुद्ध करते रहते हैं। फिर कह रहे हैं कि है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। पेड़ पौधों से ही हमें हमारी जीवन देने के लिए प्राण वायु मतलब जीवन प्रदान करने वाली हवा, प्राण वायु मतलब जीवन प्रदान करने वाली हवा, ये कौन सी हवा होती है, ऑक्सीजन होता है। कौन सी हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, यह हमें जीवन देने वाली हवा होती है। तो कवि कह रहे हैं कि हमारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को यह ग्रहण करता है और निरंतर हमें क्या देता है, प्राणवायु यानी शुद्ध हवा में प्रदान करता है। कौन, पेड़ पौधे। फिर आगे कवि कह रहे हैं, सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। जो पेड़ पौधे हैं यह हमारी धरती को पानी देते हैं, हमारी धरती को सींचते हैं, और जब हमारी धरती पर पानी पड़ता है, आपको पता होगा बेटा कि जब बारिश नहीं होती है तो धरती पर जो घास फूस छोटे छोटे पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, सूख जाते हैं, इससे हरियाली खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। और जो ही बारिश होता है तो क्या होता है, चारों तरफ, अभी बारिश का सीजन है, बारिश का मौसम है, आप इसमें देखेंगे कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आ जाती है। ठीक है, तो ये जब बारिश कराते हैं पेड़ पौधे, आप साइंस पढ़ते हैं, आप जानते ही हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों में अपने पानी को इकट्ठा किए होते हैं और पत्तियों के माध्यम से भाप बनकर जब ऊपर जाता है तो वही बादल बनता है और बादल बनके फिर से बारिश होती है। तो पेड़ पौधे अपनी जड़ों में क्या, पानी को इकट्ठा किए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। कवि कह रहे हैं कि यही पेड़ पौधे ही हमारी धरती को सींचते हैं और बादलों को बुलाते हैं। जब आसमान में बादल छाता है तभी बारिश होती है। फिर आगे कवि कह रहे हैं, जल बरसता खेत उपवन, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते। कवि कह रहे हैं जब बारिश होती है, जब बारिश होती है, जल बरसता है तो क्या होता है, जो खेत खलिहान है उसमें फसलें उगाती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वन लहलहाने लगते हैं, यानी कि वनों में हरियाली छा जाती है, खेतों में फसलें अच्छी होने लगती हैं। कवि के कहने का मतलब है कि बारिश पर ही सब कुछ निर्भर है, और बारिश होते ही मतलब अगर बारिश हो रही है तो चारों तरफ क्या हो जाता है, हरियाली छा जाती है, और हरियाली छाती है तो यह बारिश कराने का काम कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, फिर आगे कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं अब पेड़ पौधों को काटने के, जो हम लोग काटते जा रहे हैं पेड़ पौधों को, उसके बारे में बता रहे हैं। काटते उनको जाएं, उनको काटते ही तो मिलेगी छांव कैसे।
कवि कह रहे हैं कि यदि हम उनको ही काटते जाएं, किसको? पेड़ पौधों को। यदि हम पेड़ पौधों को ही काटते जाएं तो हमें छांव कैसे मिलेगी, छाया हमें कैसे मिलेगी? और क्या कह रहे हैं? मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे। और कह रहे हैं कि जो डालियों रूपी मतलब बाह रूपी जो डाली वो शाखाएं अपने पौधों में अपने पेड़ों में वो फैलाए रहते हैं, वो डालियों सी बाह हमें कैसे मिलेगी? अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो हमारी सहायता के लिए आगे बढ़ते थे वह अब कैसे मिलेंगे, वह तो दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो कटते जा रहे हैं तो वो हमसे दूर हो जा रहे हैं। तो उनकी जो हाथ थे, जो वो मदद करते थे, अब वो हमारी मदद कैसे करेंगे जब हम उनको ही काट देंगे। ठीक है, आगे फिर कवि कह रहे हैं कि और लेते सांस भी फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहे हैं कि और लेते सांस फिर भी, जो हम सांस लेते हैं वह प्राण वायु यानी जीवन देने वाली वायु अर्थात ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगी। कवि के कहने का मतलब है यदि हम पेड़ पौधों को काटते जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। फिर कह रहे हैं प्राण वायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। कवि के कहने का मतलब है कि यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिला, यदि हमें प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, यानी कि हम जीवित कैसे रहेंगे। तो इस पाठ का शीर्षक ही था कि जिंदगी कैसे चलेगी। अर्थात यहाँ पे कवि के कहने का मतलब है कि यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, प्राणवायु नहीं मिली तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। तो बेटा जिंदगी बहुत ही अनमोल है और अगर जीवन अनमोल है तो उसके साथ साथ हमें प्रकृति द्वारा दिए हुए सभी चीजों का, जैसे क्या है, पेड़ पौधे हैं। आज पेड़ पौधों के बारे में इसमें बताया गया है कि पेड़ पौधों का हमें संरक्षण करना चाहिए। उसी प्रकार प्रकृति द्वारा दिया गया जल है, पानी, जिसका हमें संरक्षण करना चाहिए। प्रकृति द्वारा दिया हुआ बहुत मतलब आप समझ लीजिए कि प्रकृति ने हमें जो जो चीजें दी हैं, जैसे नदियां, झील, तालाब और ये आपके वन, ये सब का हमें क्या करना चाहिए, सूर्य द्वारा दिया गया प्रकाश, हमें सबका संरक्षण करना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि यदि हम इसका उपयोग करें और सही उपयोग करें, मतलब बेकार के काम ना करें। अगर हम पेड़, यहाँ पे कवि के कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पेड़ को काटो ही नहीं। पेड़ काटने का मतलब है कि यदि वह वृक्ष पुराना हो जाता है तो उसे तो काटना ही है, बहुत दिनों का हो गया तो हमें काटना ही है। लेकिन यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि यदि हम एक वृक्ष काटते हैं तो दूसरे वृक्ष हमें लगा देने चाहिए। जब तक वह तैयार होगा उसके बाद ही हम उस वृक्ष को काटें। कहा गया है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समाना, एक वृक्ष 100 पुत्र समाना, अर्थात एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है, 100 बेटे के समान होता है। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो आपको जितना फल एक पुत्र से मिलता है उतना 100 पुत्रों से मिलता है, उतना उस वृक्ष से मिलता है। अर्थात वृक्ष जो है वह मानव जीवन को सुखदायी बनाता है और इसका संरक्षण करना मतलब समझ रहे हैं ना, संरक्षण करना मतलब सुरक्षा करना। इसका सुरक्षा करना, इसकी हिफाजत करना हम मानवों के हाथ में होता है। तो हमें प्रकृति द्वारा दिए गए किसी भी चीज का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका संरक्षण करना चाहिए। आप जानते हैं, ठीक है। और इस पाठ में देखिए आपको यहाँ पे कुछ चित्र भी दिखाए गए थे कि जैसे प्रकृति अगर मतलब आप हरियाली जो है वह किस तरह से रहती है तो किस तरह वह जगह सुंदर लगती है। ठीक है, ठीक है। जो चित्र है आप इसको देख ही रहे हैं। इसमें क्या है, इस चित्रों के माध्यम से आपको हरियाली की बताई गई है बातें कि हरियाली किस तरह से लोगों को अच्छी लगती है। और हरियाली आप जानते हैं आंख के लिए भी बहुत ही फायदा होता है कि आंख की रोशनी भी हमारी सही रहती है हर एक चीजों को देखने से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पाठ आज कंप्लीट हो गया है। और किस तरह का कंप्लीट हो गया कि हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। ठीक है,
अब इसको हम सारांश के रूप में पहले ही बता दिए हैं आपको कि ये क्या मतलब है, इसका क्या कहना चाहते हैं कवि। और अब आप इसको क्या करेंगे, आज अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हम बताए हैं आपको इसको पढ़ना है। और जो भावार्थ आपको समझाया गया है उस लाइन टू लाइन को आप समझिएगा कि मैम ने क्या बोला था। समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या बताया गया है, और इसका भावार्थ भी लिखना है। जो भावार्थ लिखना है वो आज आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। और जो आपका एनएलपी है, मतलब नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको मिलेगा ये भावार्थ, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। उसको आप अपनी कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है बेटा। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर लिख रहे होंगे और सही लिख रहे होंगे, ठीक है। ये आपका लेसन हो गया आज कंप्लीट। इसमें जो आपके वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, शब्दार्थ को आप इसी से याद करेंगे, बुक से ही याद करेंगे, और भावार्थ लिखेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे कॉपी में। और इसमें जो बुक एक्सरसाइज है, ये बुक एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, नेक्स्ट वीडियो के बाद मिलेगी, मतलब वेडनेसडे को मिलेगी आपको। उसके पहले आपको लेसन क्या करना है, अच्छे से रीड करना है और इसके भावार्थ लिखने हैं। और आपको वेडनेसडे को यानी कल आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग याद करना है और बुक एक्सरसाइज करना है। ओके बेटा, ठीक है। तो आज हम लोग एक वह भी करते हैं कि हम लोग वृक्ष लगाएंगे और वृक्ष की सुरक्षा करेंगे। अगर हम वृक्ष लगाते नहीं हैं तो हम पेड़ों की सुरक्षा भी करेंगे, ठीक है। तो और अपने खुद भी करेंगे पेड़ पौधों की सुरक्षा और लोगों को भी करने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। आशा है कि आपको यह चैप्टर, यह लेसन समझ में आया होगा। आया है बेटा, सबको आ गया है। और अगर नहीं आया है तो आप इसको जब रीड करेंगे तो उसका अर्थ आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स दिए हुए, देखिए ग्रीन ग्रीन कितना सुंदर लग रहा है, हरा हरा। यानी कि अगर हम वृक्ष की देखभाल करते हैं, प्रकृति की सुरक्षा करते हैं, तो हमारा प्रकृति हमें बहुत कुछ देता है और प्राणी जगत की भी रक्षा होती है। देखिए ये सारे जानवर हैं जो कितने खुश हैं। ये क्यों खुश हैं, क्योंकि इन्हें वृक्षों से हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और हमारी जो धरती है वह स्वच्छ और सुरक्षित है। इस तरह हमें वृक्ष की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।